कैसे देश में इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आपकी ईमेल आईडी हैक हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जानकारी पुख्ता सूत्रों से मिल रही है। मध्य प्रदेश में साइबर सेल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 68 करोड़ ईमेल आईडी देश भर में हैक हो चुकी है। आईडी पासवर्ड लीक हो चुके हैं। एमपी साइबर पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है और यह कहा है कि तुरंत अपने पासवर्ड्स को बदल दिया जाना चाहिए। एमपी साइबर पुलिस खतरे में इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट है, ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट भी खतरे में है। यही कारण है कि अब आपको अलर्ट रहना होगा। तो एडीसीपी राजेश दंडौतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये जो बड़ा खतरा देश भर में मंडरा रहा है, इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए दीपेश भाई, गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो डाटा है बेसिकली अगर हम देखेंगे साइबर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जो यूज कर रहे हैं, टोटल अगर हम सब्सक्राइबर देखेंगे, मोबाइल सब्सक्राइबर लगभग 120 करोड़ लोग हैं जो कि जिनके पास मोबाइल का यूज करते हैं, और लगभग 55 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 55 करोड़ जो कि सोशल मीडिया यूजर्स हैं। और ऑनलाइन अगर जो स्क्रीनिंग टाइम इनका देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो निकलता है वो लगभग 2.5 से 3 घंटे का एवरेज निकलता है इनका। जैसा कि मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के जो ईमेल आईडी हो, चाहे फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बिल्कुल लगातार जो स्कैमर्स होते हैं वो लगातार अटेम्प्ट करते रहते हैं और सक्सेस भी होते हैं जहाँ भी उनको लूज मिलता है। देखिए, सोशल मीडिया यूजर हमें क्या क्या करना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी का ऑल ओवर इंडिया में अभाव है। कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो हम आ गए, लेकिन उसका क्या डिसिप्लिन है, क्या कंडक्ट है, ये हमें नहीं पता है। तो डिजिटल लिटरेसी का अभाव है। मैं आपके जो विस्तार चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को, ये एक आम बात है कि आपकी ईमेल आईडी हैक हो जाए, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए, कोई फेक लिंक को आपने क्लिक कर लिया तो फिर आपका जो व्हाट्सअप भी हैक हो जाए। तो ये एक आम साइबर फ्रॉड है जो ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर ग्लोब सभी, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, ये सभी जगह इस तरह की ये प्रॉब्लम्स को फेस किया गया है। इसके बचने के दीपेश भाई ये बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अपनी ईमेल आईडी को, पासवर्ड को चेंज करें। नंबर 2, आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उनके पासवर्ड लोग चेंज कर देते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पासवर्ड जो रेगुलर प्रोसेस चेंज करना, ये 3 से 4 महीने में आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना होगा। चाहे वो बैंकिंग के पासवर्ड हो, चाहे मेल आईडी के पासवर्ड हो, या फिर सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 से 4 महीने में आपको लगातार अपने पासवर्ड को चेंज करना होगा। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, पासवर्ड इतना इजी बना लेते हैं जो इजीली हैकेबल होता है। एआई का भी यूज करते हैं ये लोग, ये चैट जीपीटी का भी यूज करते हैं ये स्कैमर्स, कि क्या पासवर्ड, इनकी पर्सनैलिटी ये है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये, तो क्या पासवर्ड हो सकता है। तो ये सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के माध्यम से, ये चैट जीपीटी से भी, जो फ्रॉड जीपीटी होता है जो डार्क वेब पर मिलता है, उसके माध्यम से भी ये लोग हैक करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, एक और चीज अगर हम डेली बेसिस पे अगर देखें, क्योंकि आप हर बार इस चीज को देखते होंगे, चेक करते होंगे। मान लीजिए होटल गए तो हमने अपना ईमेल आईडी लिख दिया, हम पिज्जा खाने गए, हमने अपना ईमेल आईडी दे दिया। हमारे सोसाइटी में कैंपेन लगा हुआ है जिसमें वो कार का एडवर्टाइजमेंट कर रखे हैं, वहां हम चेक करने गए, वहां हमने अपना ईमेल आईडी दे दिया। तो ये जो अपना ईमेल आईडी बार बार देने की प्रोसेस है, इसको भी क्या इंसान को बदलना होगा कि जो सार्वजनिक जीवन में हमको ईमेल आईडी इस्तेमाल करना है वो अलग हो, और हमारे अपने यूज के लिए जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना है वो अलग हो? बिल्कुल दीपेश भाई, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम अगर हैं तो हम सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं, कुछ ऐसे जो कंडक्ट्स हैं, अगर उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ ऐसे जो रूल्स हैं सो कॉल्ड सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, अगर उनको अप्लाई करेंगे तो हम अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे अपना बचाव कर पाएंगे, सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि आप अपना आधार कार्ड भी देते हो, कई बार आधार कार्ड के माध्यम से ही फ्रॉड होता है, आपके पैन कार्ड से ही फ्रॉड होता है, आपको कई जगह अपने ये डॉक्यूमेंट्स को यूज करना होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे रूल्स हैं, अगर इनको आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मिनिमाइज कर पाएंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स को, क्योंकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। अगर आप ने बहुत डिसिप्लिन भी रहे तो पता चला आपके बैंक का डाटा हैक हो गया, बैंक का सर्वर ही हैक हो गया, अब उस सर्वर में आपका भी पूरा डिटेल था तो पूरा डिटेल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर ईमेल आईडी किसी की अगर लगता है कि कब कब टारगेट की गई है, तो उसके लिए एक मैं वेबसाइट बताता हूँ, हैव-बीन फाउंड पर जाकर देखें तो आपका वो पूरी हिस्ट्री बता देगा कि आपका जो ईमेल आईडी डालेंगे तो कब कब अटेम्प्ट किया गया है और कितनी बार अटेम्प्ट किया गया है और कितनी बार अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ है।
तो द पॉइंट हियर इज दैट कि हम जो सिक्योरिटी थ्रेट्स के जो 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 रूल्स हैं उनको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मिनिमाइज कर पाएंगे। जैसे फायरवॉल्स को रेगुलरली अपडेट करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना, हर 3 महीने में पासवर्ड को चेंज करना, इसके अलावा अपडेटेड वर्जन किसी भी ऐप का यूज करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और ईमेल आईडी और बैंकिंग डिटेल्स का बचाव कर सकते हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रखे हैं, जिस आईडी का आप जिक्र कर रखे हैं, वो मैं लगातार दर्शकों को दिखा भी रहा हूं और उसमें मैंने अपना खुद का फोन भी स्कैन करके देखा, तो मेरे मोबाइल में ये दिखा रहा है कि 1 डेटा मेरा ब्रीच है। अब मैंने उसमें अपना जो ईमेल का पासवर्ड है उसे चेंज कर लिया, इसके बाद भी क्या स्कैन करने पर वही स्थिति दिखाएगा या फिर मुझे अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में आईडी पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे? देखिए, आपको मैंने फिर बोला ना कि ये रेगुलर प्रक्रिया है। हम क्या करते हैं, एक बार चेंज करने के बाद भूल जाते हैं, फिर अपने रूटीन लाइफ में लग जाते हैं। लेकिन एज ए सोशल मीडिया यूजर हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी और जो कि बिल्कुल टाइम टू टाइम इनको अपडेट करते रहना होगा। मैंने बताया पासवर्ड को आपको 3 महीने में चेंज करना होगा। बाकी चूंकि आपका अकाउंट अगर हैक हुआ है ईमेल आईडी, तो बार बार वो दिखाएगा कि कितनी बार हैक की गई है। पासवर्ड अपन चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली अब वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये पासवर्ड भी हमें हर 3 महीने में चेंज करना है। अल्टीमेटली स्कैमर्स आर आल्सो ट्राइंग, जो हैकर्स हैं, स्कैमर्स हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम है, ग्लोबली ऑर्गेनाइज क्राइम हो चुका है ये लगातार इनके कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। और कॉल सेंटर्स में अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में कई इनके ऑफिसेज बने हुए हैं, जैसे आपके न्यूज़ चैनल्स के या हमारे ऑफिसेज बने हुए हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइज तरीके से इनके ऑफिसेज बने हुए हैं और ये कई स्टेप्स में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लगातार सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विक्टिम न बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको भी लगातार अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं राजेश जी, चूंकि आप लगातार बहुत काम कर भी रखे हैं और लगातार देखने को भी मिलता है कि किस तरह से लोगों को भी अवेयर कर रखे हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होती है जब इस तरह के साइबर वाले मामले सामने आते हैं कि कहीं फ्रॉड हो गया है, कहीं डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, कहीं इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती है इनको 2-4 होना इनसे और इन जैसे अपराधियों को पकड़ना? देखिए, सबसे पहली बात तो विक्टिम का जो है, विक्टिम्स की डायरी के बारे में बता दूं। विक्टिम, एक मैंने बुक भी लिखी है अभी, साइबर प्रोटेक्टर, जो अभी पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा इसको विमोचन किया था। उसमें मैंने सारी केस स्टडी लिखी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो विक्टिम्स आते हैं, विक्टिम्स को हैंडल करना एक बड़ी चुनौती है मेरे लिए। सबसे पहले विक्टिम्स को स्टेबलाइज करना होता है कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर होता है, इमोशनली डिस्टर्ब होता है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब तो होता ही है, बट जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल उसके एस्पेक्ट पर, चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, लोग क्या कहेंगे, सोशल ह्यूमिलिएशन होगा, इन सारी चीज़ों को मुझे सबसे पहले तो उनको स्टेबलाइज करना होता है। कई लोग इस हालत में होते हैं पूरे जीवन भर की कमाई को इन्वेस्टमेंट में या डिजिटल रेस्ट में लुटा देते हैं और फिर कहीं ना कहीं सुसाइड करने की टेंडेंसी उनके माइंडसेट में आती है। और इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो सेक्सटॉर्शन और न्यूड वीडियो कॉल में फंस जाते हैं और वो बेचारे बोलते हैं कि सर अब तो पूरी सोसाइटी में चला जाएगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। ऐसे में मुझे उनको स्टेबलाइज करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं हमेशा अपने ऑफिस में चॉकलेट्स रखता हूँ। आप कभी भी कोई विक्टिम आता है, सबसे पहले उसको नॉर्मल करता हूँ, स्टेबलाइज करता हूँ, उसको ट्रस्ट देता हूँ कि निश्चित रहो हम इनको पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद तुरंत उसको स्टेबलाइज करके उसको ये भरोसा देता हूँ कि एटलीस्ट मैं भरोसा तो दे ही सकता हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूँगा। उसके बाद हम लोग पूरा प्रयास भी करते हैं। एक डिजिटल अरेस्ट के केस में एक व्यक्ति रोते हुआ आया, उसका पूरे जीवन भर की कमाई चलेगी। मैंने उसको एश्योरेंस दिया कि मैं डेफिनेटली तुम्हारा पैसा कम से कम 50% तो रिकवर कराऊंगा। और हमने ऑल ओवर इंडिया से 22 आरोपी पकड़े उस डिजिटल अरेस्ट के केस में, बट अनफॉर्चुनेटली वो म्यूल अकाउंट्स वाले थे या सिम वाले थे, म्यूल सिम जो देते हैं, या फिर उनको खुलवाने वाले थे, परसेंट कमीशन वाले थे, जिन पर 10,000, 20,000, 50,000 का वो था। वो सारा पैसा चूंकि बाहर ट्रांसनेशनल नेचर है इसका, साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इस जगह चला गया। तो ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ये ट्रांसनेशनल हो गया है। पहले इंटर स्टेट था, अब ट्रांसनेशनल हो गया है। तो इट्स अ बिग चैलेंज। ऑल्दो भारत पोल एक पोर्टल बना हुआ है, बट फिर भी ये बड़ा चैलेंज है। तो अवेयरनेस इज द ओनली की, मेरा सारा फोकस अवेयरनेस पे रहता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि आपकी बुक अब लोगों को अवेयर करने वाली है। तो मैं अपने दर्शकों को भी बता देता हूं कि सबसे पहली बात कि आप खुद अवेयर हो जाइए, जानकारियों को समझिए, सुनिए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी पुख्ता सबूतों के आधार पर आप किसी भी चीज में मत उलझिए। राजेश जी की जो बुक है उसको भी जरूर पढ़िए ताकि आप सोशल मीडिया के जरिए कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझने और सुनने को भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालकर चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए अब जरा मैं कुछ और अपने सहयोगियों के पास आपको लिए चलता हूं।
विवेक राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही विवेक पांडे मेरे साथ मौजूद हैं और संतोष कृष्णानी उज्जैन से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विवेक पांडे, मैं आप ही का रुख करूंगा। ये जो स्थितियां निर्मित को रखी गई, इससे बचने को लेकर क्या जानकारी, और साथ ही साथ अब जो आम लोगों के साथ क्या वीवीआईपी भी इसकी चपेट में आ रखेंगे? विवेक। बिल्कुल सही बात है। हमने कुछ हाई प्रोफाइल लोग और पॉलिटिशियन के ईमेल आईडी यहाँ पे लिए हैं और उनको चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइबर पुलिस ने एक वेबसाइट जारी की है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की है कि आपका ईमेल आईडी तो कहीं किसी के पास है या नहीं, या फिर लीक हुआ है। तो मैंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मेल आईडी को चेक किया है और चेक करने पर क्या निकल के आ रहा है, ये एक डेटा ब्रीच है, यानी कि हेमंत खंडेलवाल की ईमेल आईडी भी पब्लिक डोमेन में है और ये साइबर ठगों के निशाने पर है। हमने कुछ और लोगों के भी यहाँ पे निकाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, उनकी भी हमने वेबसाइट को, ये इनकी मेल आईडी को चेक किया है और चेक करने के दौरान क्या मिल रहा है, ये भी इनके भी 2 डेटा ब्रीच है, यानी कि वो भी किसी न किसी के शिकार में आ चुके हैं और उनका डेटा भी साइबर ठगों के पास है, मेल आईडी उनका उनके पास है। और यहाँ पे कई और भी यहाँ पे है। मध्य प्रदेश के डीजीपी का ऑफिशियल मेल आईडी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये सुरक्षित है, मध्य प्रदेश के डीजीपी का डेटा सुरक्षित है और अभी तक उनके साथ किसी तरीके का उनका डेटा गायब नहीं हुआ है। और बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी की वेबसाइट को देख लेते हैं तो उस पर क्या नज़र आता है, वो कितनी सुरक्षित है, क्या ये भी ठगों के निशानों पे है? तो ये भी बिल्कुल निशाने पर है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी हमने मेल आईडी चेक करने की कोशिश की है। उनके मेल आईडी में क्या निकल के आता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये जीतू पटवारी की वेबसाइट है जो विधानसभा की ओर से बनाई गई है, वो फिलहाल सुरक्षित है। मतलब दिग्विजय सिंह की ईमेल आईडी जो है वो असुरक्षित है और जीतू पटवारी की जो ईमेल आईडी है वो सुरक्षित है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मेल आईडी भी विवेक ने चेक की और उसमें जो निकलकर सामने आ रहा है, ये सब मैं ऑफिशियल मेल आईडी की बात कर रहा हूं। जब आप इनके प्रोफाइल पर जाएंगे तो उसमें मेल आईडी लिखा होता है, उस मेल आईडी को विवेक चेक कर रखे हैं और उससे यह पता चल रहा है कि भाई इनकी मेल आईडी की स्थिति क्या है। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये इस वक्त विवेक करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौट रहा हूं विवेक आपके पास, एक बार संतोष कृष्णानी का रुख करूंगा, कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं, फिर विवेक राणा मैं आपके पास आ रहा हूं। संतोष, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, हम लगातार हर इंसान को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जरा आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछिए उनके मेल आईडी की स्थितियां क्या हैं। बिल्कुल दीपेश, जिस प्रकार साइबर अटैक पूरे देश में तहलका मचा रहा है तो कई लोग अवेयरनेस भी फैलाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया इनको सबसे प्रिय है, सोशल मीडिया का दिन रात यूज़ भी करते हैं। आप लोग अपने अकाउंट को कैसे बचाते हैं और किस प्रकार सचेत रहते हैं? देखिए, अकाउंट को बचाने का सिंपल सा लॉजिक है कि आप क्या करो, टाइम टू टाइम आप जो है ना पासवर्ड चेंज करो। लाइक वंस इन अ मंथ कर सकते हो आप, 2 से 3 महीने में कर सकते हैं। आपका सबसे जो भी लाइक पार्ट होता है हैक होने का, एक तो ईमेल आईडी, दूसरा आपका जो ओटीपी शेयर होता है वो होती है। फिशिंग मैसेजेस बहुत आपको मिलेंगे, उस पर आप क्लिक ना करें। बहुत सारे एप्लीकेशन आपको ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये तो कॉमन बात है, हर एडवाइजरी में जारी होता है। लेकिन अगर हैक हो जाता है कुछ भी, तो उसको कैसे आप अपने ब्रीफिंग कर पाएंगे, कैसे उसको समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस है कि मेरा आईडी हैक हो चुका है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल दीपेश, एक चीज़ और समझना चाहिए, शिवेंद्र जी हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास क्या क्या अभी तक जानकारी, कितने लोग उज्जैन के हैक हो चुके हैं? देखिए, अभी मैं इसको स्पष्ट तो नहीं संभावित कह सकते, कुछ लोगों की जानकारी आ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत समझने वाली कहानी है कि इसको आपको तुरंत जो अपने पासवर्ड चेंज करना होंगे। वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके पासवर्ड ऐसे सिंपल है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करीब 2.5 लाख लोग हैं जिनके पासवर्ड इस टाइप के 11141, तो अपने पासवर्ड को इस तरह से न रखें, फिंगरप्रिंट का यूज़ करें, ऐसे तमाम तरह की जो है सिक्योरिटी का यूज़ करें, जिसके बाद ही आप अपने पासवर्ड को। अगर ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण एरिया में कई लोग ऐसे जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, बैंकिंग अकाउंट
किसी का भी फोन आता है तो उसको आसानी से अपना OTP बता देते हैं, वो कैसे आसानी की भाषा में समझ पाएंगे? नहीं, उन्हें सबसे पहले तो एक ही चीज़, अगर वो इन्फॉर्मेशन इस वक्त वो विस्तार न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं तो तुरंत अपना पहले पासवर्ड चेंज करें। उसके बाद फिर वो अपने 3 ऑथेंटिक जो स्टेप्स होते हैं उसके बाद वो थंबनेल, बहुत सारी चीज़ें वेरिफिकेशन को उसको चेंज करें। और जो पासवर्ड जो उन्हें सिंपल रख रखा है, किसी के नाम पे रख रखा है, 4 इक्के, इस टाइप से जो चीज़ें हैं जो सिंपल टाइप की, उनको चेंज करें। बिल्कुल, जो अलग-अलग डेली रूटीन में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, हर इंसान जिन अब ट्रिक्स को अपनाता है, उन ट्रिक्स से निकलकर आपको इनका इस्तेमाल करना होगा, इन पासवर्ड्स को बनाना होगा, ताकि आप बहुत पुख्ता इसे कर सकेंगे कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो सिक्योर है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, विवेक राणा का रुख करता हूं। विवेक, आप कहां पर हैं इस वक्त और क्या कुछ चल रहा है? अब जरा मुझे इस चीज का भी थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा विवेक, कि अगर मान लीजिए किसी का ईमेल आईडी ये दिखा रहा है कि वो हैक है या फिर उसका पासवर्ड लीक हो चुका है, तो क्या एक बार पासवर्ड बदलने के बाद उसे सेफ और सिक्योर किया जा सकता है? जब आप अधिकारी के साथ मौजूद थे तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी होगी। विवेक, बिल्कुल दीपेश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोपाल के जो साइबर सेल है वहां पर हम मौजूद हैं। वो लगातार अधिकारियों के साथ जो बैठक है साइबर सेल के अधिकारी आपस में कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई और गाइडलाइन जारी करने के बाद भय की स्थिति ना पैदा हो, लोग केवल सावधान रहें, जिसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो अपना बयान भी जारी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी SP प्रणय नागवंशी से जब बात हुई साइबर सेल के, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कई ऐसे लोग हैं जो मेल आईडी का जो पासवर्ड है जो कई साल चेंज नहीं करते, जिसके चलते इस प्रकार की साइबर की जो घटना वो होती है। हालांकि मध्य प्रदेश साइबर सेल की यदि बात करें तो उनको इनपुट मिला था और उस इनपुट के आधार पर जो गाइडलाइन है वो जारी की गई थी, क्योंकि इसके पहले भी कई साइबर सेल के द्वारा कई केस में रिसर्च की गई थी और उस पर जांच लगातार चल रही थी। और साइबर सेल के द्वारा जो जानकारी मिली है कि यदि कोई व्यक्ति हर 6 महीने में पासवर्ड चेंज करता है और उस पासवर्ड को सेव नहीं करता, केवल पासवर्ड को याद करता है, तो कभी साइबर की जो धोखाधड़ी है, जो साइबर की जो घटना है वो नहीं हो पाएगी। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये भोपाल का साइबर सेल है जहां पर अधिकारी लगातार तो यहाँ अधिकारी लगातार मीटिंग कर रखे हैं और लगातार अब इस दिशा में काम हो रहा है कि लोगों को अवेयर कैसे किया जा सकता है। मैं लौट रहा हूं, प्रत्युष इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रत्युष, लगातार लोगों को अवेयर करने की प्रोसेस जारी है, लोगों को इस लिहाज से अब अवेयर किया जा रहा है कि वे इस तरह के फ्रॉड में न फंसे और साथ ही साथ अपने आईडी पासवर्ड को समय समय पर चेंज करते रहें। दिल्ली की स्थितियां क्या बता रही हैं प्रत्युष? बिल्कुल दीपेश, देखिए जिम्मेदारी जो है वो विस्तार न्यूज़ ने उठाया है और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, देखिए यहाँ पे लोग हैं, ठंड का मौसम है, आग ताप रहे हैं और इन लोग से जब जानते हैं कि इन लोग की जानकारी में है कि नहीं कि जो 68 करोड़ जो यूज़र हैं उनके ईमेल आईडी हैक कर लिए गए हैं। भैया आप जरा स्कैन कीजिए अपना इस पर कि आपका भी हैक हुआ है या नहीं, एक बार आप स्कैन करके दिखाइए। यहाँ पर देखिए मैं क्या स्कैन कराता हूँ और फिर इनका भी मैं चेक करता हूं कि इनका हैक हुआ है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो है अभी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अवेयर हैं। मैंने बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, मैं सीधा स्कैन नहीं कराता हूं। आपका हाँ, अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए। बिल्कुल, अब देखिए इनका देखिए इनका डेटा जो है ब्रीच नहीं हुआ है, 0 डेटा जो ब्रीच है, क्योंकि इनके लिए गुड न्यूज़ है। तो दिल्ली में भी ऐसे ही तमाम लोग हैं और जो देखिए यहाँ पे भी लोग बैठे हैं। भैया आप लोग को जानकारी है कि 68 करोड़ जो यूज़र्स हैं उनके ईमेल आईडी को हैक कर लिया गया हैकर्स के द्वारा? नहीं सर, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार अपना स्कैन कीजिएगा, चेक कीजिएगा। आप लोग अगर हो तो फिर कैसे बचिएगा इस चीज़ के लिए? सर वो तो आपके द्वारा जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से बचना है, कौन से प्रिकॉशंस लेना है। बिल्कुल, तो इनको बताते रहिए कि आपको अपना ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है उसे चेंज कर देना है। हर थोड़े दिन में आपको आईडी पासवर्ड चेंज करते रहना है। ये देखिए, विस्तार न्यूज ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको स्कैन करके तुरंत बता रहा है। मैंने अपने मोबाइल को स्कैन करके बताया कि मेरे मोबाइल में ईमेल आईडी जो है वो हैक कर लिया गया है, यानी उसका पासवर्ड लीक हुआ था, उसमें ब्रीच नजर आया था। आपको प्रत्युष भी दिखा रखे गए, संतोष ने भी आपको दिखाया, विवेक ने न्यूज रूम से आपको बताया कि कौन कौन से VVIP हैं जिनकी ईमेल आईडी को हैक कर लिया गया है, लीक कर लिया गया है। हाँ संतोष, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए।
बिल्कुल दीपेश, देखिए विस्तार न्यूज़ की खबर का असर भी हुआ है। यहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो स्कूली छात्र छात्रा है, उनको भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बड़ी संख्या में छात्राओं के पास कहीं ना कहीं अननोन नंबर से फ़ोन आते हैं, कैसे अपना व्हाट्सएप यूज़ करें, कैसे उसको सोशल मीडिया को चला है, ये समझाते नजर आ रहे हैं। क्या समझा रहे हैं आपको, किस प्रकार अपना अपना व्हाट्सएप से बचती हैं? अपने व्हाट्सएप पर मतलब ईमेल आईडी या कुछ भी है ना, किसी को बताना नहीं चाहिए, और उसमें कोई बर्थडे तारीख डाल देता है या कुछ भी कर देता है तो वो नहीं डालने चाहिए। अपने पासपोर्ट हर वक्त चेंज करने चाहिए। इसके लिए लगातार समझाते जा रहे हैं। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया कि कैसे आपका अकाउंट बचाना है, कैसे आपको व्हाट्सएप चलाना है? हाँ, हम अपने व्हाट्सएप में मतलब अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, सिंपल सा कुछ पासवर्ड लगाते हैं और वो अपने मतलब अपने परिजनों को किसी को बता देते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आपके पास अननोन नंबर से फोन आया, कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है, तो क्या आप उसको ओटीपी बताएंगी? नहीं, हम जब उसको जानते नहीं है तो ओटीपी कैसे बता सकते हैं उसको? कई बार ऐसे मैसेज आता है कि आपका इसमें अवार्ड लगा है, इसमें आपको लोन देना है, तो उसको आप क्या किसी प्रकार का कोई ओटीपी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि युवा हैं। कैसे आप उसको बचाएंगे? हम उनको मतलब उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। उनको अगर हमसे कुछ ओटीपी मांगे, कुछ भी मांगे तो हम नहीं देंगे उनको। बिल्कुल, ये तो है ही, लेकिन अगर आप ईमेल आईडी आपका है तो आपको सबसे पहले ईमेल आईडी जो आपके हैक हो चुके हैं, उनके पासवर्ड जो लीक हो चुके हैं, उसको आपको चेंज करना बहुत अनिवार्य है। ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन संतोष आप दे ही रहे हैं, लेकिन ईमेल वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आम लोगों तक पहुंचाइए। विवेक का एक बार फिर न्यूज रूम में रुक कर लेता हूं। विवेक, कुछ और ताजा जानकारी, कुछ और आपने ईमेल चेक किए हैं क्या? देश के कई और वीवीआईपीज़ के ईमेल आईडी हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं। जीतू पटवारी का तो पहले भी एक जीतू पटवारी ने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारा डेटा जो है वो लीक हुआ है। अब ईओडब्ल्यू के डीजी की वेबसाइट देख लेते हैं, क्योंकि ये जांच एजेंसियां हैं और जांच एजेंसियों में सबसे ज़्यादा इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि उनका डेटा कितना सुरक्षित है। जांच एजेंसियां तो निशाने पे नहीं है, तो हमने यहाँ पे डीजी लोकायुक्त अभी उपेंद्र जैन है, उनका हमने ऑफिशियल मेल आईडी यहाँ पे सर्च किया है और यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस वेबसाइट को मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने लॉन्च किया और ये बताया है कि आपका डेटा सुरक्षित है या फिर नहीं। तो इस वेबसाइट के जरिए आप चेक कर सकते हैं और मध्य प्रदेश डीजी ईओडब्ल्यू का डेटा सुरक्षित है, यानी कि सुरक्षित है, यानी ये कहा जा सकता है कि इस तरह से आप किसी का भी ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले आप अपने परिवार के लोगों का, अपना खुद का ईमेल आईडी चेक करिए, और अगर वहां कोई खामी नजर आ रखी गए और नहीं भी आ रखी गए और आपने बहुत लंबे समय से आपका पासवर्ड चेंज नहीं किया गया, तो उसे कर लीजिए ताकि आप सिक्योर रह सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।